साथ औपचारिक रूप से कांग्रेसी हो गई हैं पहलवान विनेश फोगाट। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक लिस्ट आने का इंतजार है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा तेज है कि विनेश चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पूनिया कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले 4 सितंबर को दोनों ने ही राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उसी दिन उनके सियासी अखाड़े में उतरने की बात साफ हो गई थी। पिछले महीने पेरिस ओलंपिक में विनेश ओवरवेट होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर हो गई थीं, जिसके बाद देश भर में विनेश को लेकर जबरदस्त माहौल बना था। पेरिस से भारत लौटने के बाद दिल्ली से लेकर हरियाणा तक विनेश का जबरदस्त स्वागत हुआ। दोनों ही खिलाड़ी जाट बिरादरी से आते हैं। चर्चा है कि विनेश जुलाना या फिर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकती है। जिस चरखी दादरी सीट से विनेश के लड़ने की चर्चा है, उस सीट पर बीजेपी ने सुनील सांगवान को उतारा है। सुनील सांगवान जेलर रह चुके हैं और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होती। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बनेगी एक पार्टी की, और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। जुलाना और चरखी दादरी सीट से कांग्रेस पिछले कई चुनावों में बुरी तरह हारी है। बीजेपी भी इन दोनों सीटों पर कभी नहीं जीती। दोनों जगह जाट राजनीति, लोकल पार्टियों का दबदबा रहा है। इस बार विनेश के जरिए कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगी, ये देखने वाली बात है। 30 साल की विनेश फोगाट इंटरनेशनल रेसलर हैं, कई मेडल भी जीते हैं। पिछले साल बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद विनेश पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा का विषय बनी थी। तब से ही विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अब विनेश के जरिए कांग्रेस हरियाणा में वापसी की उम्मीद देख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।